भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, टीम भारती न्यूज़ आज आपसे रूबरू कराएगी प्रोफेसर संजीव सोफात सर से। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय विद्यापीठ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में 2 days कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप चल रही है ऑन द टॉपिक OBE एंड एक्रीडिटेशन प्रोसेस। और यहाँ पर इस वर्कशॉप के डे 2 पर हमारे साथ टेक्निकल सेशन 3 के लिए जुड़ चुके हैं प्रोफेसर संजीव सोफात सर, जो कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से चंडीगढ़ से हमारे लिए ऑल द वे दिल्ली आए हैं इस सेशन के लिए। सो वेरी गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू द कैंपस। थैंक यू सर, आपने यहाँ पे टेक्निकल सेशन 3 में फैकल्टी मेंबर्स प्रोफेसर्स को CO-PO मैपिंग के बारे में बताया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आने वाले, जैसे कि हम सब चर्चा कर रहे हैं, OBE आउटकम बेस्ड एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस बनने वाली है। तो प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को इसकी कुछ इंपॉर्टेंस से रूबरू कराइए। बेसिकली वंस वी टॉक अबाउट अ प्रोग्राम, जैसे हम एक प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रोग्राम इफ़ यू लुक एट अ स्टूडेंट, उसको क्या इंटरेस्ट होता है कि अगर मैं ये प्रोग्राम कर लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा। लेट्स से ही गोज फॉर अ बीटेक कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ही दैट्स इज बेसिक, व्हाट ही लुक्स फॉर इज कि विल ही गेट अ प्लेसमेंट, दैट्स व्हाट इज आउटकम ही इज लुकिंग फॉर। ना उस आउटकम को हमें बनाने के लिए वी हैव टू वर्क फॉर दैट वी थिंक अबाउट प्रोग्राम आउटकम, कि उस प्रोग्राम का आउटकम क्या होना चाहिए, मैं उसमें क्या स्ट्रेंथ बिल्ड करूं सो दैट वो अपना जो लास्ट आउटकम प्लेसमेंट वाला है वो ले पाए। अब जब हम कहते हैं कि प्रोग्राम आउटकम हमने डिफाइन कर लिया, दैट हैज़ बीन डिफाइंड बाय NBA ओनली, वेयर दे टॉक अबाउट A to K ऑफ द आउटकम्स देयर। जब हमने आउटकम वो ले लिए, उसके बाद हमें उसको अटेन करने के लिए क्या करना है, वो हम डिज़ाइन करते हैं करिकुलम, कोर्सेज कौन से होंगे जिस बेस पे ये सारा वो अटेन कर पाएगा। दिस इज़ हाउ वी टेक इट। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने अपने एजुकेशन दौर में देखा था कि एक नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होता था, डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चंस आते थे। बट आज के समय में ये सब चीज़ें एक बिल्कुल अपना एक अलग फेस ले चुकी हैं। और जैसे आपने अपने सेशन के दौरान बताया कि कैसे हमें क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन को CO से मैच करना है, क्या अटेनमेंट है। तो इन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताइए। Maybe this is a part of our new education policy also. What we say is we want looking for the outcome based education. अब outcome based education में first requirement is जो हमारे आउटकम हैं हमें मेजर करना है उनको। तो मेजरिंग में क्या इशू आता है कि जो टीचर क्वेश्चन डालता है, whether it's really giving that measure or not, this is what has to be mapped with the CO and a PO mapping there. सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि NEP 2020 अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप हमारे प्रोफेसर्स को, अकेडमिशियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इन चैलेंजेस को कैसे फेस करें और अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट कैसे उठाएं? One of the things which is there in our new education policy is we wanted to build up a critical thinking in the students only, not that they will be mugging up the things and putting up in the answer sheet there. इसीलिए वहाँ पे major emphasis project based learning पे है। It start from the 3rd class onwards कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कह रहे हैं कि बच्चे को अगर वो कहीं आउटसाइड जाके अपना ऑब्जर्व करे, अपना प्रैक्टिकल करे, दैट विल हेल्प हिम आउट। जैसे गार्डनिंग का है, जैसे कारपेंट्री का है, छोटी छोटी चीज़ें जो उसको पता होनी चाहिए। द सेम हैज़ टू percolate into a higher academic institute also, कि there they have to do some internship, they have to do work and they have to critical think. That is what we say is the basis based on which new education policy is there. थैंक यू सो मच सर, आपके गाइडेंस और सपोर्ट की मुझे लगता है आज के अकेडमिशियंस को बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद भारती न्यूज़।